इमाम साहब के पास आप जाते हैं, फातिहा पढ़ दी हो, 5 मिनट के लिए इमाम लेट हो जाए, कितनी सुना के रुकते हो? कितनी सुना के रुकते हो? कहां रह गए थे नौकर है तुम्हारे? इतनी देर से इंतजार करवा रहे हो, बच्चे रो रहे हैं तुम्हें फातिहा आने में, कहां तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी थी, क्या क्या नहीं बोल देते हो। लेकिन कभी आलिम ने तुम्हें बद्दुआ दी नहीं, कभी तुम्हें गाली दी, कभी टोका तुम्हें, कभी जलील किया तुम्हें? कुछ नहीं ना। ये इल्म की बरकत है। और तुम एक कसाई के पास गोश्त लेने चले जाओ, वो तुम्हें एक एक्स्ट्रा फालतू बेकार की हड्डी चढ़ा दे और तुम निकाल के दिखा देना उसमें से, चढ़ा के ही देगा, निकाल के दिखा देना एक हड्डी, क्या लेना तो ले वरना निकाल। फ्री लेने गए थे जी, बोलो, फ्री लेने गए थे, पैसे दिए थे ना, फिर भी इतना न करा। डॉक्टर के पास चले जाओ और अगर कहो जल्दी देख ले, कहे चल इसका पर्चा वापस कर, निकल यहां से। फ्री दिखा रहे थे नहीं, पैसे से। पहले 500 रुपए फीस ली उसने, तब भी पर्चा फेंक देता है। पता ये चला ये तालीम जिस्मों को ठीक कर सकती है, हाथों को ठीक कर सकती है, आंखों को ठीक कर सकती है, दुनिया तबाह करने वाला बारूद दे सकती है, जमीन को फाड़ने वाला बम दे सकती है, मुआशरे को तबाह करने वाली ये तुमको हिस्ट्री दे सकती है। लेकिन जो मुआशरे को सजा के जमाने में रखती है उसी तालीम को तालीम इस्लाम कहा जाता है। इसलिए अपने बच्चों को दीन की तालीम पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह। कैसे हाफिज जी के पास? अच्छे वालों के पास, अच्छे वालों के पास, महंगे वालों के पास, महंगे वालों के पास। पढ़े मेरे बच्चों, पढ़े पढ़े मेरे भाई। शर्म आती है, निकाह होता है, निकाह कलमे पढ़वाए जाते हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा उसके साथ कलमा पढ़ने आता दूल्हा के साथ। हाँ जी, हाँ। उससे कहो तू चला जा भाई, तो कहता हूँ मैं यहीं बैठूंगा। उसे पता है कि इमाम के, उसे पता है दूल्हा गधा है, गधा है, हमें इसके सांट मार के आगे बढ़ाना है जी। दूल्हा से पहले करबट वाला पढ़ ले जी। मौलाना कह रहे कहो ला इलाहा, तो करबट वाला कह रहा ला इलाहा। भाई निकाह तेरा है कि इसका है? ये बेगैरती हमारी कौम की, हमें कलमे तक नहीं आती, हमें कलमे तक नहीं आती। हाँ, अभी अगर खड़ा कर दिया जाए ना, सुबह कितने लोग कहेंगे हो भाई कैसा जलसा कराया था, बड़ी कड़वी कड़वी बातें मौलवी कर रहे थे, हमारे हुजूर ने इतनी कड़वी बातें नहीं की। ओ भाई जरूरत पड़े तो थप्पड़ मारने का भी शरीयत में हुक्म दिया गया है, खाली मीठी बोली को न समझ लेना। याद रखो मेरी बात को, तुम ये कह देते हो कि मौलवी ऐसी बातें करके गया, अगर अभी खड़ा कर लिया जाए तो अक्सर लोगों को 70% लोग यूही व युमीत नहीं कह सकते हैं। ये हमारी कौम के हालात हैं। और जब निकाह की बारी आती है, मस्जिद में खड़े किए जाते हैं, कहते इमाम साहब 2 रकात की नियत बता दो। तू कैसा मुसलमान है यार, तुझ पे 5 वक्त की फर्ज है, तुझे 2 रकात की नियत नहीं आती है। इमाम नियत बताता है, फिर रुकू सजदे भी वही बताता है, क्या करोगे ऐसी इबादत का? ओ भाई कुछ दीन सीखो, जब मुसल्ले पे खड़े हो तो पता लग जाए ये कोई कबार नहीं खड़ा है, बल्कि मोहम्मद के दीन का सच्चा सिपाही खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे हालात बना लो नौजवानों। आती है ना सबको दुआए कुनूत, खड़ा करूं? नहीं करूंगा, टेंशन ना ले, खड़ा नहीं करूंगा मेरे भाई, ये कमजोरी है। याद कर, टोपी लगा करके चौराहे पे खड़े होके बड़ी बड़ी बातें कर लेना बहुत आसान है। कभी अपने आप से पूछना तुझे कितना दीन आता है, तुझे कितना इस्लाम आता है। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपने दीन की तरफ राग़िब होना। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन मजा ही कुछ और आएगा। बंदा IAS बाद में हो, हुजूर का गुलाम पहले होना चाहिए। हुजूर का गुलाम बंदा पहले होना चाहिए। IPS बाद में बने, गुलाम मुस्तफ़ा पहले हो। डॉक्टर बाद में बने, गुलाम मुस्तफ़ा पहले हो। हाँ, मैंने कई बार ये कड़वी बातें कही हैं, तो लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने बातें की, भाई तुम हमारे कौम को टारगेट करते हो। मैंने कहा भाई तुम्हारी कौम से मुझे क्या लेना देना, मैं तो उन कमीनों को टारगेट करता हूँ जो लाशों के भी सौदे किया करते हैं, जो लाशों के भी सौदे किया करते हैं। मैं तो उनकी बात करता हूँ। तुम्हें क्यों बुरा लग गया? तुम्हें क्यों बुरा लगा? खुदा की कसम, इस्लाम हमारा ऐसा मजहब है, जब बंदे इसमें दाखिल हो जाते हैं ना, तो नरमी ऑटोमेटिकली उनके दिल के अंदर पैदा हो जाती है। नरमी इस्लाम की खासियत है। जब आ गई ना तो फिर बंदे के अंदर तबीयत में नरमी आ जाती है, नरमी आ जाती है। बदलें अपने आप को, बदलें।
कोशिश ये करें एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे का हक अदा करें, और ये तभी होगा जब हम दीन सीखेंगे, अपने हुजूर के तरीके को सीखेंगे।